अस्सलामुअलैकुम। टेली स्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुशामदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशन कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट सबक.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तियाब हैं। मैथमेटिक्स के लेसन में आज हम पढ़ेंगे सेंट्रल एंगल थ्योरम के बारे में। ये फेडरल पंजाब केपीके और बलूचिस्तान बोर्ड की क्लास 10th में चैप्टर 12 एंगल इन अ सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, जबकि सिंध बोर्ड में चैप्टर 13 सर्कल का टॉपिक है। इस लेसन में स्टूडेंट्स सेंट्रल एंगल थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा सर्कल के सेम सेगमेंट के एंगल्स की इक्वालिटी के बारे में भी पढ़ेंगे और इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकेंगे। आज के मैथमेटिक्स के लेसन और इससे मुंसलिक वीडियोस को घर बैठे देखने के लिए आप सबक.pk की वेबसाइट पर जा सकते हैं। यहाँ तमाम बोर्ड्स की 9वीं से 12वीं जमात तक मैथमेटिक्स के सारे टॉपिक्स पर वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त मौजूद हैं। इनके ज़रिए आप अपने कॉन्सेप्ट्स को पुख्ता करके इम्तिहानात में शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। वेलकम स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम ये बात साबित करेंगे कि किसी भी सर्कल का जो हमारे पास माइनर आर्क होती है उसका जो सेंट्रल एंगल होता है उसकी मेजरमेंट इस माइनर आर्क के करस्पॉन्डिंग मेजर आर्क के जो इंस्क्राइब्ड एंगल होता है उसकी मेजरमेंट से डबल होती है। ठीक है, ये बात हमने प्रूव करनी है। अब क्या इसका मतलब हो सकता है, देखें यहाँ पर आपको ए बी जो आर्क नज़र आ रही है ये बेसिकली माइनर आर्क है, जबकि ए सी बी जो हमें आर्क नज़र आ रही है ये क्या जी मेजर आर्क है। ठीक है, यानी करस्पॉन्डिंग मेजर आर्क आ गई है। तो अब जो माइनर आर्क का सेंट्रल एंगल बन रहा है, ठीक है, जो कि ओ वर्टेक्स पे है, ए ओ बी, ये एंगल अगर फर्ज करें 80 डिग्री का होगा तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम हम ये बात कर रहे हैं कि एंगल जो इंस्क्राइब्ड एंगल ए सी बी होगा इसकी मेजरमेंट इसका हाफ होगी, यानी ये 40 डिग्री का होगा। ठीक है, प्लस यहाँ पर मैं एक और बात शामिल कर रहा हूँ कि हम ये बात जानते हैं कि किसी भी आर्क में जब हम इंस्क्राइब्ड एंगल बनाते हैं तो उसकी मेजरमेंट जो होती है वो बराबर होती है, यानी आप किसी भी तरह से इंस्क्राइब्ड एंगल बनाएंगे वो मेजरमेंट में बराबर रहेगा। तो इस तरह से फिर ये इंस्क्राइब्ड एंगल जो ए ई बी बनेगा ये भी 40 डिग्री का होगा और इंस्क्राइब्ड एंगल ए एफ बी ये भी 40 डिग्री का होगा। बात समझ गए होंगे। अब हम इसको ज़रा थ्योरम के ज़रिए लॉजिकली प्रूव करते हैं। यहाँ पर मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया, ठीक है, और इसमें भी ये हमारे पास जो पी क्यू आर्क है ये जी माइनर आर्क है। ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग जो आपको ऑरेंज कलर में आर्क नज़र आ रही है पी ए क्यू, ये हमारे पास बेसिकली क्या है जी मेजर आर्क है। ठीक है, और हमने ये प्रूव करना है रिजल्ट के एंगल जो पी ओ क्यू है इसकी मेजरमेंट डबल है किस एंगल से, ए बी क्यू एंगल से, सॉरी पी ए क्यू एंगल से। ठीक है, अब ये हम कैसे प्रूव कर सकते हैं, इसके लिए मैंने यहाँ पर कंस्ट्रक्शन किया है और कंस्ट्रक्शन ये किया कि मैंने डायमीटर ड्रा किया है जो कि इंस्क्राइब्ड एंगल जिस जगह पर, यानी जो आपके पास मेजर आर्क का इंस्क्राइब्ड एंगल का वर्टेक्स है, ए वर्टेक्स है, वहीं से मैंने डायमीटर जो है वो लाइन ड्रॉ की है, लाइन सेगमेंट। ठीक है, जो कि सेंटर से पास होती हुई यहाँ पर मुकम्मल हो रही है बी पॉइंट के ऊपर। ठीक है, तो ये ए बी हमारे पास क्या जी डायमीटर है। ठीक है, मैंने यहाँ पर नोट कर दिया इसको। साथ ही सेंटर ऑफ द सर्कल हम देख रहे हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास जो एंगल्स हैं, यानी जो सेंट्रल एंगल है जिस जो कि इधर हम इसको लेबल कर लेते हैं कि फ़र्ज़ करें ये एंगल 3 है और ये एंगल हमारे पास 6 है, क्योंकि इसके दो पोर्शन हो चुके हैं। इसी तरह जो इंस्क्राइब्ड एंगल था ए वर्टेक्स पर उसके भी दो पार्ट्स बन चुके हैं, एक इस पार्ट को हम 1 कह देते हैं, इस पार्ट को हम 4 कह देते हैं। ठीक है, इस तरह से ये जो पी वर्टेक्स पे हमारे पास एंगल बन रहा है, यानी ट्राइंगल के हिसाब से अगर हम देखें तो एंगल ओ पी ए जो है ये फ़र्ज़ करते हैं ये एंगल हमारे पास 2 है। ठीक है, जबकि ये एंगल जो हमारे पास आ रहा है ये हम फ़र्ज़ कर लेते हैं इसको 5 से लेबल कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास दो ट्राइंगल्स बन रही हैं। मेन दो ट्राइंगल्स को क्लियर करने के लिए, यहाँ पर और वाज़े करने के लिए मैं इनको शेड कर रहा हूँ। ठीक है, ताकि हमें ये प्रॉपर नज़र आए। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास, बल्कि इसमें कलर थोड़ा सा डार्क में यूज़ करता हूँ। ठीक है, ये कलर ज़रा डार्क में ज़्यादा प्रॉपर हमें नंबर्स नज़र आएंगे। ठीक है, अगर आप ये देखें तो अब ये हमारे पास जी दो ट्राइंगल्स बाकायदा यहाँ पे बनी हुई नज़र आ रही हैं। ठीक है, सेंटर ये था ओ, ठीक है, इसको मैं ओ से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो अब इसमें आप ये बात जानते हैं कि सेंटर से लेकर सर्कल की बाउंड्री तक का जो डिस्टेंस होता है वो बेसिकली हमारे पास क्या होता है जी रेडियस होता है। इसी तरह यहाँ पे अगर इस ट्राइंगल को, जो कि आपको ग्रे कलर में नज़र आ रही है, इसमें ओ से पी डिस्टेंस, ओ से ए डिस्टेंस कॉन्ग्रेंट होगा क्योंकि ये रेडियस
रेडियाई ऑफ द सर्कल है, ठीक है। और अब ये एक ट्राइंगल को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर। अब इस ट्राइंगल की यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि ये दो साइड्स जो हैं ये आपस में एडजेसेंट साइड्स कॉन्ग्रेंट है, तो फिर इनके ऑपोजिट जो एंगल होगा यानी एंगल 2 और एंगल 1 ये भी आपस में क्या हो जाएंगे जी, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ कि मेजर एंगल 1 और मेजर एंगल 2 जो हमारे पास आ रहे हैं ये कॉन्ग्रेंट है, ठीक है। अगर आप देखें तो एंगल जो 3 हमारे पास है वो बेसिकली इनका एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है, इस ट्राइंगल का जो कि आपको ग्रे कलर में नजर आ रही है इसका एक्सटीरियर एंगल है। तो हम ये बात जानते हैं कि एक्सटीरियर एंगल जो होता है किसी भी ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल वो बराबर होता है नॉन एडजेसेंट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर, यानी मेजर एंगल 1 और मेजर एंगल 2 जो है ये फिर इनकी मेजरमेंट जो है वो एग्जैक्ट बराबर होगी किसके जी, मेजर एंगल 3 के, ठीक है। ये बात क्लियर होगी। इसी तरह से सेम अगर हम इस ट्राइंगल को जो कि आपको यहाँ पर नज़र आ रही है, ठीक है, ब्राउन कलर में, तो इसमें हम हमारे पास जो ओ से लेकर यानी सेंटर से लेकर क्यू तक डिस्टेंस है ये रेडियल है, रेडियस सेगमेंट है यानी रेडियल सेगमेंट है। और इसी तरह ओ से लेकर ए तक ये भी हमारे पास रेडियस है, ये भी कॉन्ग्रेंट है। तो इनके जो अपोजिट यानी जो एंगल बन रहे हैं ये भी कॉन्ग्रेंट होंगे। तो इस तरह से हम ये बात कर सकते हैं कि फिर मेजर एंगल 4 और मेजर एंगल 5 हमारे पास क्या है जी, कॉन्ग्रेंट है। और प्लस एंगल 6 जो इनका एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है। तो एंगल 6 जो होगा फिर अगेन वही बात कि इन दोनों के सम के बराबर होगा, यानी एंगल 4 प्लस मेजर एंगल 5, ठीक है। तो ये इस तरह से अब हम अगर यहाँ से देखें तो हमने ये बात यहाँ से बिल्कुल यानी क्लियर कर दी है कि हमारे पास चूँकि हमने एंगल 3 का एंगल 1 से रिलेशन लेके आना है, ठीक है। तो एंगल 1 और एंगल 2 आपस में बराबर है। तो यहाँ पर हम ये बात कर सकते हैं कि मेजर एंगल 3 जो है वो मेजर एंगल 1 प्लस यहाँ पे मेजर एंगल 2 की जगह मैं इसकी मेजरमेंट ऑफ एंगल 1 भी लिख सकता हूँ, ठीक है। और जो कि 2 टाइम्स यानी ऐड होके 2 टाइम्स ऑफ मेजर एंगल 1 हो जाएगी, ठीक है। ये बात समझ गए होंगे, इसे हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। इसी तरह अगर यहाँ पे आप देखें तो मेजर एंगल जो हमारे पास हमने 6 का 4 से रिलेशन लाना है, तो मेजर एंगल 4 को मैं एज इट इज़ रहने दूंगा, ठीक है। यहाँ पे बल्कि एंगल का सिंबल भी लगा देते हैं। और इसमें मेजर एंगल 5 की जगह मैं मेजर एंगल 4 लिख दूंगा क्योंकि ऊपर हम प्रूव करके आए बराबर है। तो इस तरह से मेजर एंगल 6 जो है वो 2 टाइम्स ऑफ मेजर एंगल 4 यहाँ पे हम साबित कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करते हैं, ठीक है, तो यहाँ से हम ये बात देख रहे हैं कि मेजर एंगल 3, ठीक है, यहाँ थोड़ा सा इसको डाउन करते हैं, स्क्रीन को सामने लेके आते हैं। तो यहाँ पे हम ये बात करें कि मेजर एंगल 3 और मेजर एंगल 6 यानी दोनों हमारे पास जो लेफ्ट साइड्स हैं 1 और 2 की, इनको ऐड किया जाए तो राइट्स भी ऐड हो जाएंगी। 2 टाइम ऑफ मेजर एंगल 1 आएगा प्लस 2 टाइम्स ऑफ मेजर एंगल 4 आएगा। तो अगर आप बाय डायग्राम देखें तो यहाँ पर बिल्कुल ये बात क्लियर हो रही है कि मेजर एंगल 3 और 6 का जो सम है वो बेसिकली मेजर एंगल POQ बनता है, यानी सेंट्रल एंगल ऑफ माइनर आर्क बनता है। जबकि 2 अगर इनमें से कॉमन ले लिया जाए तो मेजर एंगल 1 प्लस मेजर एंगल 4 आता है, जो कि एंगल हमारे पास बनता है जी PAQ, ठीक है। जो बिल्कुल यहाँ से क्लियर हो जाता है कि हमारे पास जो सेंट्रल एंगल ऑफ माइनर आर्क है वो 2 टाइम्स ऑफ द मेजरमेंट ऑफ इंस्क्राइब्ड एंगल ऑफ कोरस्पॉन्डिंग मेजर आर्क होगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल थ्योरम यहाँ पर प्रूफ हो जाता है। वेलकम स्टूडेंट्स, गिवन प्रॉब्लम के मुताबिक कुछ इस तरह से कि एक सर्कल है जिसका सेंटर ई है, और इसमें इस तरह से कि हमारे पास अगर हम देखें तो यहाँ पर B to C ये एक हमारे पास जी माइनर आर्क है जिसका सेंट्रल एंगल जो है ये हमारे पास कितना आ रहा है, 100 डिग्री आ रहा है, ठीक। यहाँ पे मैंने इसको सर्कल भी कर दिया है। तो अब अगर हम देखें तो इसके जो कोरस्पॉन्डिंग मेजर आर्क बनती है वो बनती है जी BAC, ठीक है। BAC ये हमारे पास इसकी कोरस्पॉन्डिंग मेजर आर्क है। तो इसके मुताबिक फिर जो इसका इंस्क्राइब्ड एंगल होगा वो इस माइनर आर्क के सेंट्रल एंगल से क्या होगा जी, उसका हाफ होगा। तो यहाँ से चूंकि हमने मेजर एंगल B भी यहाँ पे कैलकुलेट करना था, AB, और इसी तरीके से Q एंगल भी कैलकुलेट करना, तो यहाँ से B तो हम बड़े आसानी से फाइंड कर सकते हैं जी। तो हम ये कहेंगे कि एंगल जो B हमारे पास आ रहा है इसकी मेजरमेंट जो है वो हाफ ऑफ द 100 डिग्री होगी, जो कि फिर 50 डिग्री आ जाएगी। तो इस तरीके से आपने देखा कि हमारे पास जो इस प्रॉब्लम के हवाले से एंगल्स के हवाले से बात हो रही थी उसमें हमने एंगल B की मेजरमेंट की। अब हमारे पास जो Q एंगल बन रहा है वो बेसिकली जो है वो रिमेनिंग एंगल ऑफ द जो हमारे पास सेंट्रल एंगल ऑफ माइनर आर्क है जो कि 100 डिग्री है। तो अब आप ये भी जानते हैं कि एक कंप्लीट रोटेशन जो है, एक सर्कल की कंप्लीट रोटेशन में जो एंगल बनता है वो कितना बनता है जी, 360 डिग्री का बनता है। तो यहाँ पर चूंकि 100 डिग्री उसमें से माइनस कर दें अगर हम,
तो रिमेनिंग एंगल जो हमारा आएगा वो कितना आएगा जी 260 डिग्री आ जाएगा। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि फिर जो मेजरमेंट ऑफ एंगल हमारे पास आ रही है जी Q, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये ग्रीन कलर में मैंने रिप्रेजेंट किया, ये फिर कितना हो जाएगी इसकी मेजरमेंट जी 260 डिग्री हो जाएगी। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे आए दोबारा अगर क्वेश्चन की तरफ, तो एंगल ए भी हमसे पूछा जा रहा है। अब आप यहाँ पे एक बात जो कि इंफॉर्मेशन आपको मैंने बताई हुई है कि हमारे पास जो बी ए सी या बी डी सी, ये बेसिकली एक ही मेजर आर्क को रिप्रेजेंट करें। यहाँ पे मैं इस हिसाब से लिख देता हूँ जी बी ए सी, ये जो हमारे पास आर्क है, और जो हमारे पास जी दूसरी आर्क आ रही है जो कि बी डी सी बन रही है, ये आर्क्स दोनों मेजर आर्क सेम मेजर आर्क को रिप्रेजेंट कर रही हैं। और जब एक ही आर्क में जो इंस्क्राइब्ड एंगल होता है, चाहे वो सेमी सर्कल हो, चाहे वो मेजर आर्क हो या माइनर आर्क हो, उसमें इंस्क्राइब्ड एंगल की मेजरमेंट सेम होती है। तो यहाँ पर फिर हम इस तरह से कह सकते हैं कि जो एंगल हमारे पास बन रहा है जी, यहाँ पर हम ऐसा कहेंगे जी मेजर एंगल बी ए सी, ठीक, ये आप देख सकते हैं जो कि एंगल ए है। इसके साथ ही मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, और ये बराबर होगा जी मेजर एंगल बी, यहाँ पे मेजरमेंट को थोड़ा सा प्रॉपर बनाते हैं जी, मेजर एंगल बी डी सी के, और बी डी सी एंगल को हमने बी से रिप्रेजेंट किया। इसका मतलब ये कि एंगल बी और ए में कोई फ़र्क नहीं है। तो यहाँ से फिर हम ये कह सकते हैं कि फिर एंगल ए और एंगल बी चूँकि आपस में इक्वल हैं, तो फिर एंगल ए की मेजरमेंट भी कितनी होगी जी, जो कि बी की थी 50 डिग्री। तो यहाँ से फिर हम ये भी लिख लेंगे कि एंगल ए की मेजरमेंट है जी 50 डिग्री। तो यहाँ से आपने समझा कि हमारे पास जब इस किस्म का प्रॉब्लम होता है जिसमें इंस्क्राइब्ड एंगल या सेंट्रल एंगल की बात की जा रही होती है, माइनर आर्क मेजर आर्क की, तो हम किस तरह से थ्योरम्स को अप्लाई करते हुए उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अगर एक सर्कल जिसका सेंटर हम कहते हैं चलें जी O है, और इसके अगर हम 2 पॉइंट सेलेक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल एक पॉइंट मेरे पास है P और एक पॉइंट मेरे पास है Q, और अगर मैं इन 2 पॉइंट्स को मिला देता हूं तो मेरे पास एक कॉर्ड आ जाती है। अब ये बात हम जानते हैं कि अगर एक कॉर्ड और एक माइनर आर्क, इनके दरमियान जो रीजन होता है इसे कहते हैं जी माइनर सेगमेंट, यानी ये रीजन जिसको चले मैं शेड कर देता हूँ, ये रीजन हमारे पास आ जाएगा माइनर सेगमेंट, जबकि ये रीजन जो है हमारे पास ये आ जाएगा मेजर सेगमेंट। अब बात यह है कि अगर हम सरकम एंगल की बात करते हैं, यानी सरकम एंगल ख्वाह वो मेजर आर्क में बने या माइनर आर्क में बने, हमने ये बात शो करनी है कि वो एक जैसा, उसकी मेजरमेंट एक जैसी है। यानी यहाँ पर अगर मैं पहले मेजर आर्क की बात करता हूँ कि P, यहाँ पर कोई S पॉइंट ले लेते हैं, PSQ हमारे पास एक मेजर आर्क है, ठीक। और अब मैं जिस सेगमेंट की बात कर रहा हूँ, मैं मेजर सेगमेंट की बात कर रहा हूँ, तो इसमें फिर हमारे पास अगर P को S पॉइंट से मिला दिया जाए और फिर Q को S पॉइंट से मिला दिया जाए, तो ये हमारे पास जो है एक सरकम एंगल, या इसको हम कह सकते हैं इंस्क्राइब्ड एंगल बन रहा है, जो कि इस तरह से होगा। और ये एंगल, इसकी जो भी मेजरमेंट है, अगर मैं यहाँ पर एक और पॉइंट लेता हूँ, इसी मेजर आर्क का एक और पॉइंट लेता हूँ जी, यहाँ पर फ़र्ज़ करें मेरे पास कोई यहाँ पर T पॉइंट है, और Q को अगर मैं T पॉइंट से भी ज्वाइन कर लेता हूँ, तो अब जो मेरे पास एंगल बन रहा है यहाँ पर θ2 जो बन रहा है, ये एंगल और जो θ1 एंगल था ये बराबर बनेंगे। यानी यही बात हमने प्रूव करनी है। और फिर इसी तरह जितने भी एंगल सरकम एंगल इस मेजर आर्क में बनेंगे वो सारे एक बराबर बनेंगे। पहले हम मेजर आर्क की बात कर लेते हैं, फिर हम सेमी सर्कल और फिर माइनर आर्क की बात करेंगे। ये हमारे पास जी मेजर सेगमेंट है, ये याद रहे। अब मैं अगर इस कॉर्ड के जो एंडिंग पॉइंट्स उनको अगर सेंटर ऑफ द सर्कल से ज्वाइन कर देता हूँ, तो अब अगर हम देखें तो हमारे पास पी क्यू एक आर्क भी है, एक माइनर आर्क भी है, और इसका जो एंगल बन रहा है ये सेंट्रल एंगल बन रहा है, यानी इसको हम कहेंगे सेंट्रल एंगल ऑफ द माइनर आर्क। तो चले मैं इसको लिख भी देता हूँ ताकि हमें याद रहे कि ये हमारे पास आर्क जो आ रही है ये माइनर आर्क आ रही है, और ये जो हमारे पास आर्क है जी पी एस क्यू, ये हमारे पास है जी मेजर आर्क। और अब हमने एक थ्योरम जो है वो पढ़ रखा है कि जो हमारे पास माइनर आर्क का सेंट्रल एंगल होता है वो हमेशा कोरस्पॉन्डिंग मेजर आर्क के इंस्क्राइब्ड एंगल का क्या होता है जी डबल होता है, ठीक। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि ये बात मैं यूं कह सकता हूँ बाय थ्योरम जो कि रिजल्ट हमने पढ़ रखा है कि फिर जो एंगल थीटा होगा इसकी मेजरमेंट अगर मैं कहूँ तो ये टू टाइम्स ऑफ मेजर एंगल θ1 के इक्वल होगी। और इसी तरह
अब चूंकि ये भी सेम उसी मेजर आर्क का इंस्क्राइब्ड एंगल बन रहा है जबकि सेम माइनर आर्क आ रही है, तो फिर हम कहेंगे कि फिर जो हमारे पास एंगल थीटा है ये फिर अगेन जो है, अगर हम इस टी पॉइंट के लिए अगर हम इस एंगल के हवाले से बात करें तो ये उसके भी 2 टाइम्स ऑफ मेजर एंगल थीटा 2 के इक्वल होगा। यानी यहाँ से अगर हम ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी को समझे, जो कि यूँ होती है कि अगर ए बी के बराबर हो और सी बी के बराबर हो तो फिर हम कहते हैं ए और सी भी आपस में क्या है जी, बराबर हैं। तो फिर यहाँ पर भी बिल्कुल इसी तरह के फिर 2 टाइम्स ऑफ मेजर एंगल थीटा 2 जो है या थीटा 1 जो है, पहले तो थीटा 1 की बात कर लेते हैं, ये बराबर हो जाएगा जी 2 इंटू मेजर ऑफ एंगल थीटा 2 के। और यहाँ पर फिर अगर हम 2 से बोथ साइड पे दोनों तरफ अगर 2 से डिवाइड कर लें तो हम देखेंगे कि हमारे पास जो एंगल 1 की जो मेजरमेंट है और जो एंगल 2 की मेजरमेंट है वो आपस में बराबर आ जाएगी। तो इस तरह ये बात कंफर्म हो गई कि जो मैंने कहा कि अगर एक ही सेगमेंट हम लें, जैसे मैंने मेजर सेगमेंट लिया और उसमें जितने भी सरकम एंगल्स बन रहे हैं उन सब की मेजरमेंट जो है वो क्या बन रही है जी, इक्वल बन रही है। अब इसी बात को अब मैं इस तरह से कहता हूँ कि अगर फ़र्ज़ करें हमारे पास एक सर्कल हो और हम उसमें अब माइनर सेगमेंट की बात करते हैं। चलिए मैं सर्कल ड्रॉ करता हूँ जी। ये हमारे पास सर्कल है और ये इसका सेंटर आ गया। यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं जी पी पॉइंट, यहाँ पर हम ले लेते हैं क्यू पॉइंट। और अब अगर हम देख रहे हैं तो ये हमारे पास पी क्यू जो है ये हमारे पास है जी माइनर आर्क, और इसमें जो माइनर आर्क और अगर मैं स्क्वाड पी क्यू की बात करता हूँ, अगर मैं पी क्यू को आपस में ज्वाइन कर लेता हूँ तो ये जो मेरे पास सेगमेंट बन रही है, अब इसको मैं शेड भी कर देता हूँ जी, ये जो हमारे पास सेगमेंट बन रही है ये माइनर सेगमेंट बन रही है। और अब इसमें जो भी एंगल बनेगा, यानी फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पर एक पॉइंट सेलेक्ट करता हूँ जी, ये एक मेरे पास पॉइंट है सी पॉइंट। मैं अगर पी को सी पॉइंट से और फिर सी को क्यू पॉइंट से ज्वाइन करता हूँ तो ये मेरे पास एक इंस्क्राइब्ड एंगल बनता है जी माइनर आर्क का, ठीक। और इसी तरह से यानी इसी सेगमेंट में अब जितने भी एंगल्स बनेंगे, मैं यहाँ पर एक डी पॉइंट सेलेक्ट करता हूँ, मैं पी पॉइंट को इस तरह से डी पॉइंट से ज्वाइन करता हूँ और फिर डी पॉइंट को जो है वो क्यू पॉइंट से ज्वाइन करता हूँ, तो ये जो एंगल बनेगा थीटा 1 और ये जो एंगल बनेगा थीटा 2 ये आपस में बराबर बनेंगे। इसी थ्योरम की बेस पे मैं बात करूँगा। देखें मैं इस तरह से कहता हूँ कि मैं अगर पी पॉइंट को सेंटर ऑफ द सर्कल से, जो कि ओ है, इससे ज्वाइन कर लूँ और यहाँ भी क्यू पॉइंट को अगर सेंटर ऑफ द सर्कल से ज्वाइन कर देता हूँ तो ये मेरे पास जो एंगल बना ये सेंट्रल एंगल बना, ठीक। और ये बात हम जानते हैं कि जो सेंट्रल एंगल होता है, जैसे अगर हम मेजर आर्क की चलें बात करते हैं कि ये माइनर आर्क का और अगर मेजर आर्क का सेंट्रल एंगल देखा जाए तो हमारे पास जो मेजर आर्क बन रही है वो पी एस क्यू बन रही है। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ कि पी एस क्यू जो है ये हमारे पास मेजर आर्क है, और अब इसका जो सेंट्रल एंगल है वो जो उसके कोरस्पॉन्डिंग माइनर आर्क है जो कि यहाँ पे आपको नजर आ रही है उसका क्या है जी, डबल है। यहाँ पर इसको मैं लिख भी देता हूँ कि मेजर ये आर्क है हमारे पास जी, और इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये एंगल थीटा हुआ तो मेजर एंगल जो थीटा है ये 2 टाइम्स ऑफ मेजर एंगल थीटा 1 होगा। और इसी तरह फिर हम ये कहेंगे कि अगर इस एंगल की बात करते हैं, इस इंस्क्राइब्ड एंगल की बात करते हैं जो कि इस माइनर आर्क में बन रहा है, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो मेजर आर्क है उसका जो सेंट्रल एंगल बन रहा है हमारे पास वो थीटा बन रहा है। तो फिर मेजर एंगल थीटा जो है ये इक्वल टू हो जाएगा जी 2 टाइम्स ऑफ मेजर एंगल थीटा 2 के। और इधर से भी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी की बेस पर अगर हम इन्हें कंपेयर करें तो हम ये कह सकते हैं कि फिर मेजर एंगल थीटा 1 और एंगल थीटा 2 जो है ये आपस में क्या है जी, इक्वल है। और इसी तरह अब अगर हमारे पास सेमी सर्कल आ जाए, यानी हम एक सर्कल को अगर बराबर 2 हिस्सों में डिवाइड कर ले तो उसमें मेजर यानी जो कोरस्पॉन्डिंग आर्क्स बनेंगी या जो भी उसमें इंस्क्राइब्ड एंगल बनेगा वो 180 डिग्री का या उसमें इंस्क्राइब्ड एंगल, सेमी सर्कल के केस में जो इंस्क्राइब्ड एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा जो कि फिर इक्वल ही बनेगा। तो इस तरह इस थ्योरम को अगर मैं जनरलाइज करूँ तो फिर हर सेगमेंट के लिए, चाहे वो माइनर सेगमेंट हो या वो सेमी सर्कुलर सेगमेंट हो या वो मेजर सेगमेंट हो, उसमें जो भी सरकम एंगल बनते हैं, इंस्क्राइब्ड एंगल बनते हैं, उनकी मेजरमेंट एक बराबर बनती है।